हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है, बेसिकली पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है। सो ये है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन एशिया एंड वेस्ट। सो इसके ऊपर आज हम लोग रिएक्ट करेंगे पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसके साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दूंगी। सो आप लोग वहां पर जाकर आराम से पार्ट 1 देख सकते हैं। एनीवेज, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो ओबामा ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जितना भी ओबामा का था और जो कि सिग्निफिकेंट था उसने टेबल पर रख दिया। किसी तरीके से सिविल न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद भारत को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा कि जी अमेरिका ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तो अब हम अपने सारे पैसे अमेरिका पर। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसको लोग कहते थे बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट है, दब्बू गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। ये बात हमें माननी पड़ेगी। उस गवर्नमेंट ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और उस गवर्नमेंट ने भी बोला कि रशिया से अगर हमें बढ़िया माल मिलता है जो हमारे लिए मुनासिब है, सस्ता है या हमारे लिए ठीक बैठता है टेक्निकली, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्टिंग हाउस के जाके गोदी में बैठ गए कि साहब ठीक है अब हमें महंगा, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा और ये खुद चाइनीज़ बन जाएंगे पाकिस्तानी। ऐसा नहीं था। हमें जब फ़ायदा हो हमने क्लियरली बोल दिया, देखो आप कर रहे हो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारे मुल्क का जहाँ मफाद होगा वहाँ पर जाएंगे, हमारे मुल्क का जहाँ पे फ़ायदा होगा हम करेंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका हेडेक है। तो दोस्तों, हमने बात करी न्यूक्लियर डील की, तो कुडनकुलम में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कहाँ के, रूस के हैं, अमेरिका के थोड़ा ना है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से जो इंडिया का पूरे खित्ते में, पूरे इस रीजन में जो इंडिया का एक इमेज बढ़ रही है, तो लोग ना इसको आप चाइना के या फिर अमेरिका के तनाजुर में न देखें। कोई भी पावर जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसका एक अपना क्रिटिकल मास हो जाता है। इंडिया का क्रिटिकल मास हो चुका है, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब इंडिया को, और पाकिस्तानी मीडिया में ख़ास तौर से, आई एम वेरी सरप्राइज यार, ये पाकिस्तानी मीडिया में एक वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी जो ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान की ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है। ठीक है, हमने खुद बनाया, हमसे दोनों पैसे लिए। देखो छोटी सी बात है, अब इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस देखिए, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस ने अमेरिका ने इन्वाइट करा इंडिया को, यू बी पार्ट ऑफ इट। क्यों? क्या इंडिया वहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर जा रहा है? नहीं, इंडिया इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। टर्की में हो रही है मीटिंग। और क्या कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके आर्मी चीफ हैं, मैं पाकिस्तानियों से बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ऑब्जेक्ट करा उसका? आप तो कहते थे ना अफगानिस्तान इज योर बैकयार्ड, तो क्यों जनरल बाजवा साहब ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि भारत को कैसे इन्वॉल्व करा? क्यों जो हर समय इमरान खान जो कहता था हिंदुत्व, नाजी, हिटलर, पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ देता था नरेंद्र मोदी जी को, क्यों चुप है अचानक? पूछिए उससे क्यों चुप है, आप बताइए ना, सोचिए। आप तो ये कहते थे। और यहाँ पे पाकिस्तान में किसको परेशानी है? सिर्फ टीवी एंकर्स को परेशानी है, दिन भर से रात भर यही बात। कैसे पहुँच गया वो? तो उसका नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का। नेबर से होने का क्या है? ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था। मतलब पाकिस्तान को कोई पैसा पाकिस्तानियों के मुंह पे मारे तो अमेरिका को भी अफगानिस्तान का नेबर बना देंगे, लेकिन जो इनको पैसा न दे वो नेबर नहीं है। फिर ये कीड़े ढूंढते हैं सब चीज़ में। तो साहब ऐसा नहीं है। आप साउथ एशिया में कौन सुपर पावर है? हु इज़ द सुपर पावर इन साउथ एशिया? चाइना तो है नहीं इस खित्ते का, इंडिया है। इंडिया के बिना आप नहीं कर सकते। देयर कैन बी नो पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया। इंडिया के बिना कुछ नहीं हो सकता है, अमेरिका को भी पता है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अमेरिका के रिलेशनशिप में मत देखिए इसको, आप इसको चाइना के रिलेशनशिप में मत देखिए। आप इंडिया को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी देखिए कि इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने वाली है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स है इंडिया की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स।
आप कैसे इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो फाइनल होगा वहाँ पे अफगानिस्तान में, जो भी होगा, डू यू थिंक देयर कैन बी पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये पाकिस्तान में जितने भी टीवी एंकर्स हैं, ये शाम को बोलना शुरू करते हैं, बोलते रहें, इनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? बोलिए और बोलिए और बोलिए, तब तक बोलिए जब तक आपका गला खराब ना हो जाए। लेकिन क्या बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं? क्या इमरान खान, नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया देयर इज़ नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। तो दोस्तों, बात यह है कि जो एशिया पैसिफिक है वो इंडो पैसिफिक कैसे बना? ये बना बल से, ताकत से। तो बात ये हुई कि पाकिस्तान और चीन को पिछले 5 साल में तकरीबन 2-2 बार सबक सिखाया है। पाकिस्तान को पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर बालाकोट करके, और चीन को पहले डोकलाम में, फिर गलवान पे, यानी ईस्ट लद्दाख में। चाइना क्या समझ कर आया था वहाँ पे? चाइना ये समझ कर आया था कि साहब हम थोड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे इंडियन आर्मी को और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये लोग तो वैसे ही दुम दबा के भाग जाएंगे, और एक तरफ पाकिस्तान प्रेशर डालेगा, एक तरफ हम प्रेशर डालेंगे, फिर देख लेंगे। अच्छा, इनको हो गया सरप्राइज़। इंडिया ने मिरर डिप्लॉयमेंट करा, मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन, आप लगा लीजिए जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा, जो भी करा। और काफ़ी लोगों ने बोला साहब चीन आ गया, चीन आ गया, अब देखना इंडिया का। कहाँ गया चीन? कहाँ गया चीन जिसके ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे? कहाँ गया वो चीन? आज है कहाँ वो चीन जिसके बारे में कुछ यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ ये कह रही थी कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर साहब चीन हड़प गया। कहाँ है वो 1500 किलोमीटर? हमें भी तो बताइए। कुछ लोग थे बड़े बड़े साहब यहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट जो ये कह रहे थे कि साहब ये देखो सैटेलाइट इमेज, ये देखो साहब चीन ने ज़मीन, कहाँ है वो ज़मीन, कहाँ है वो सैटेलाइट इमेज? जाओ, अब तो ओपन एरिया, जाओ देखो, बताओ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो। हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो और बोलो कि ये भारत का एरिया था, चीन ने ले लिया। 1 इंच दिखा दो, 1 इंच नहीं दिखा सकते। तो लोग जो कहते हैं ना कि, और ख़ासतौर से पाकिस्तानी कहते हैं कि अफगानिस्तान इज़ पाकिस्तान बैकयार्ड। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बैकयार्ड हो ना हो, लेकिन इंडियन ओशन हैज़ बिकम एन इंडियन लेक। हमने इसके ऊपर अपनी लठ गाड़ दी है और यहाँ पे इंडिया पहुँच चुका है। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकत की इज्जत होती है, बल की इज्जत होती है, और वो बल आज की तारीख में क्यों सब लोग आ रहे हैं इंडिया के साथ जुड़ने? करके दिखाया। क्यों पूरी दुनिया आ रही है? क्योंकि इंडिया ने करके दिखाया। अगर इंडिया डोकलाम में पीछे हट जाता, इंडिया अगर लद्दाख में पीछे हट जाता, इंडिया अगर पुलवामा के बाद कुछ नहीं करता, इंडिया अगर उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ नहीं करता, तो आपको लगता है दुनिया इतनी इज्जत देती? कभी नहीं देती। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया। ये दो जो हैं पावर्स, और मैं पावर्स कह रहा हूँ क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ हम जंगें लड़ चुके हैं प्रॉपर, इनके साथ हमारी दुश्मनियाँ हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे भाई शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब आए तो हमने दोनों के साथ स्टेयर ऑफ करा दोनों को। और भारत में हमारी मदद करने के लिए ऑन के अमेरिकन ट्रूप्स आ गए थे यहाँ पे। आप बताइए कौन आ गया? इंग्लैंड से या फ्रांस से कोई ट्रूप्स आ गए, कोई लोग आ गए यहाँ पे? इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके इन दोनों देशों का सामना करा। आज की तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है। दोनों जगह शांति है क्योंकि यहाँ पे क्रांति है। इंडिया ने ठोका चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, और इस चीज़ को सलूट पूरी दुनिया करती है। इस चीज़ की इज्जत ये तो सच है, सैल्यूट तो सब करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इस्लामाबाद डायलॉग्स में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने बोला कि माजी को हम भूल जाएं, यानी कि पास्ट को, जो बीता हुआ कल, उसको भूल जाएं और आगे देखें। और उन्होंने अमन की बात करी। बहुत अच्छा बड़ा मैच्योर पैगाम था। लेकिन ये जो मैच्योर पैगाम है पहली बार पाकिस्तान से नहीं आ रहा। ये शिमला अग्रीमेंट जब हुई थी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, 1972 की बात है, शिमला मुआहदा हुआ था। उसके बाद भी पाकिस्तान से यही बात हुई थी कि माजी भूल जाओ। उसके बाद इन्होंने खालिस्तान शुरू करा, तालिबान शुरू करा। आप ज़ियाउल हक ने भी यही पेशकश करी थी राजीव गांधी को कि माजी भूल जाओ। मुशर्रफ ने बोला माजी भूल जाओ। अशफाक परवेज़ कयानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने भी बोला माजी भूल जाओ। बेनज़ीर भुट्टो ने बोला माजी भूल जाओ। हम तो माजी भूलने में ही लग गए कि माजी हमारा रहा ही नहीं, पाकिस्तान के चलते हर चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आप जो भी पाकिस्तान से करें, देखिए, वी डोंट वांट इटर्नल वॉर, इटर्नल कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, एज अ फॉर्मर सोल्जर, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम 24 घंटे लड़ते रहें इनके साथ, या पूरी नस्लें चली जाएँ लड़ने में। और जो आम पाकिस्तानी है उससे मेरी क्या लड़ाई, उससे मेरी क्या दुश्मनी? मैं जिसको जानता नहीं उससे मैं क्या दुश्मनी करूँगा और क्या दुश्मनी निभाऊँगा उससे? तो ये सब बेकार की बातें हैं। देयर शुड बी पीस, बट ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज
पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ये मैं कोई रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपको कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इनके 8-10 लीडर ये बोल चुके हैं, आर्मी चीफ बोल चुके हैं, ये रेगुलर कुछ करते हैं, इनको मार पड़ती है, फिर ये कहते हैं कि माजी भूल जाओ। जब इनको मार पड़ती है ये कहते हैं माजी भूल जाओ। अब हमारे कुछ भटके हुए लोग हैं कश्मीर में ख़ास तौर से जो कह रहे थे कि साहब जो बड़े कुछ हैं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, लेकिन वो कहती है कि साहब F-16 आएंगे और पाकिस्तान हमें आज़ादी दिलाएगी और पाकिस्तानी फ़ौज आने वाली है और सहराओं में घोड़े दौड़ाने वाले गाजी मुजाहिदीन और बाकी सब शेर व शायरी करने वाले सब के सब आए। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल गई। आर्मी चीफ जिसको उस घोड़े में बैठ के आना था हाथ में शमशीर हिलाते हुए, गाजी और मुजाहिद बनते हुए, उसने तो अपनी तकरीर में 370-35 की बात नहीं करी, राइट? उसने तो कश्मीर की बात नहीं करी, उसने तो किसी की बात नहीं करी, इमरान खान ने भी कोई बात नहीं करी। इन लोगों ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। देखिए बाजवा साहब ने एक्सटेंशन कैसे लिया? बाजवा साहब ने बोला कि साहब इंडिया अटैक कर देगा, हिंदू खा जाएगा हमें, इंडिया अटैक करने वाला है, लाओ मुझे एक्सटेंशन दो, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। उन्होंने आपको डराया, डरपोक आप हैं, आप डर गए, आपने बोला लो बाजवा साहब 3 साल का एक्सटेंशन। उसने जेब में एक्सटेंशन डाला, कश्मीर को बेचा, सामने आपके सब क्लियर। आपको क्या लग रहा है इंडिया वहाँ पे 370-35 से बहाल कर देगा? क्यों करेगा? इंडिया की तो डे 1 से मंशा नहीं थी, मैं आज खुद आपको बोल रहा हूँ। हम उसको वापस क्यों लगाएंगे जब हमने उसको ऑलरेडी हटा रखा है? हम लोग ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरह, इमरान खान की तरह कि हर रोज़ यू टर्न करें, आज ये बोल दिया कल ये बोल दिया, नहीं। हम जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। लेकिन एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, बाकी डायलॉग आपको पता ही है क्या है, ठीक है? तो एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई तो हो गई। और आखिरी में ये वीडियो ख़त्म करते हुए मैं पाकिस्तानी भाइयों को यही बोलूँगा कि साहब आप लोगों ने बड़ा हैशटैग चलाया था ना, मुस्लिम्स फॉर बाइडन। आपने $4-5 मिलियन कुछ इकट्ठा भी करे थे उसके लिए, और काफ़ी आपको लग रहा था कि कश्मीर दे देगा, बाइडन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार बाइडन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। बाइडन ने आपके वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं करा। इंडिया में उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, NSA, दुनिया पता नहीं कौन कौन, मैं तो नाम भी भूल गया कौन कौन इंडिया आ रहा है। 2 बार तो बात हो चुकी है जो बाइडन से नरेंद्र मोदी जी की, आपस में बातचीत हो रही है, डील साइन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाइडन तो आपका चचा था, बाइडन तो आपको कश्मीर एक थाल में देने वाला था। क्या हुआ उस थाल का? कहाँ है बाइडन, कहाँ है कश्मीर? नहीं दिख रहा ना। लेकिन एक बार ज़रूर आप पूछिएगा अपने हैंडसम वज़ीर आज़म से और अपने जांबाज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से कि कश्मीर को इतने सस्ते में क्यों बेचा, इतने बड़े बड़े प्लॉट लेके, छाती पे मेडल लगा के, पाकिस्तानी आवाम के प्लेट से रोटी छीन के अपने बड़े बड़े महल बनाए, अपने बंगले बनाए, पिज्ज़ा वाले जनरल आपने पैदा करे, सब कुछ आपने करा। लेकिन जब बात आई कश्मीर की तो आपने 370-35 का जिक्र नहीं करा। आपने कश्मीर को आपने सरेंडर कर दिया। अरे लड़ते तो थोड़ा सा तो लड़ते, कोई बात नहीं, फौजें हारती हैं, जब लड़ाई होती है तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आपने लड़ना भी ठीक नहीं समझा, आपने इतनी भी स्पिरिट नहीं दिखाई, सोल्जरिंग स्पिरिट नहीं दिखाई कि आपने लड़ना नहीं समझा। उसी कश्मीर के चलते आपके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ गए, उसी कश्मीर के चलते आप लोगों ने अपने महल बनाए, अपने स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले, लंदन में कोठियाँ ली, न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स में आपने पेंट हाउसेस लिए $मिलियंस के, और उसी कश्मीर को आपने, हिंदुस्तान ने हल्की सी भवें चढ़ाई, अपनी थोड़ी सी आंखें दिखाई, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाजवा साहब कश्मीर का नाम लेना भूल गए। चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अगर दोस्ती होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, और दुश्मनी होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ये वीडियो थी जिसमें मेजर गौरव आर्या बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, अबाउट चाइना, अबाउट बाइडन और अफ़गानिस्तान, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप इंडिया के साथ बन रहा है अभी दोबारा से, उसको तो मेजर साहब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इन लोगों ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी पब्लिक, जो आम पब्लिक है उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आम इनोसेंट जो लोग हैं उन लोगों को तो सिर्फ अपने जो है वो अपने काम से काम होता है, उनको दूसरी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो पॉलिटिक्स का ही सारा सिस्टम होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है न्यूज़ में।
सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि इन पर इन्होंने हमेशा से ही गवर्नमेंट आई है, जितने भी लोग हैं, मुशर्रफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जितने भी लोग इनसे पहले आ चुके इमरान खान से पहले गवर्नमेंट में, उन सब ने ही ये बात कही है कि इतिहास को भूल जाओ, गुजरा हुआ वक्त भूल जाओ। लेकिन फिर क्या होता है कि सेम वही चीज़ दोहरा दी जाती है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब दोबारा से ये ऑप्शन लिया गया है, स्टेप लिया गया है भारत के साथ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ही। लेकिन वही मेजर साहब कह रहे हैं कि ये लोग भरोसे लायक नहीं है। तो बात वही आ जाती है कि जब इतने सारी ठोकरें खाई हो ना, तो फिर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहते हैं कि एक बार भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर उसको दोबारा से आप पूरी जिंदगी लगा दो ना, वो जितना कुछ भी कर लो, वो भरोसा दोबारा से वो सब नहीं हो पाता सेम टू सेम। तो अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ भारत ने हमेशा से ही अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया है, ना सिर्फ बनाया है बल्कि उन लोगों को अपनी मुल्क में, अपनी कंट्री में, भारत में इन लोगों ने जगह दी है। ना सिर्फ अफगानिस्तान को, तिब्बतन को दी है, और भी बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज हैं जैसे बांग्लादेशी लोग हैं, उन लोगों को भी 1971 के टाइम पर इन लोगों ने अपनी कंट्री में जगह दी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि बांग्लादेश का कह रही हूँ, भारत ने अफगानिस्तान को इतना सराहा है या उन लोगों को इतनी जगह, मतलब उनके लोगों को अपनी कंट्री में ना सिर्फ जगह दी है बल्कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हर वो फैसिलिटीज दी जाती हैं जो कि उनको चाहिए। इवन तो मैंने खुद उनकी वीडियोस भी देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा था कि यार देखो ये लोग कितना खुश हैं। खुद इंटरव्यू देकर बता रहे हैं कि वी आर हैप्पी, हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं, हम लोग को वैसी ही आज़ादी है जैसे कि दूसरों लोगों को है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगर उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। एक कंट्री जब उसको ज़रूरत है तो अगर भारत उनकी हेल्प कर रहा है तो ये तो मुझे बहुत लगता है कि बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। और इसी तरह आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि भारत उनकी हेल्प करता रहेगा। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट जो कि बात की गई है कि ये गवर्नमेंट के बारे में, तो बाकी कश्मीर की जो आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद बहुत सारी हमें चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हुई दिख रही हैं, जिसमें पहले तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और जब नहीं सॉर्ट आउट हुए जाहिर सी बात है फिर इन लोगों ने सोचा कि अब जो है हमें बेहतर रिलेशनशिप बनाने चाहिए ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टेप बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट को लेना भी चाहिए था, और ये अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले ले लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिया और फाइनली अब जाके लिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी चाइना की बात मेजर साहब ने कही, तो चाइना भले जितनी भी कोशिश कर ले, चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता आया है और समझ रहा है स्टिल, लेकिन चाइना ये भूल गया है कि जिस कंट्री के साथ वो खेल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है चाइना को ये अब समझ आ गई होगी, जब अभी जो रिसेंटली इनके साथ हुआ है, इनकी आर्मी को जिस तरह से वापस भेज दिया गया है धकेल कर चाइना की, तो अब तो वो खैर दोबारा आने से पहले 100 बार सोचेगा कि हम लोग जा रहे हैं तो करेंगे क्या और किस तरह से हैंडल करना होगा। तो ये चीज़। और बाकी जो इन्होंने बात की है बाइडेन की, तो बाइडेन ने अब तक इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमने मुझे याद है कि हमने एक न्यूज़ भी सुनी थी बाइडेन के बारे में कि बाइडेन जो है वो पाकिस्तान की हेल्प भी करेगा और उनकी जो आर्मी होगी उनको ट्रेन भी करने वाले हैं। इस तरह का कुछ सिनेरियो हमने सुना था जब बाइडेन न्यू आए थे। अब इस तरह से सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान को तो फ़ोन ही नहीं आया, तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब मैं ये कहूँगी कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इमरान खान को फ़ोन नहीं किया उन्होंने, तो उनको फ़ोन तो करना चाहिए था। ये तो भाई इंसल्ट हो गई हमारी। एनीवेज बाकी मोदी जी से उनकी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बात वही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो अपना मतलब निकालना जानता है। उनको पता है कि उनको कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, किसको कब मामू बनाना है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और
बाकी इमरान खान, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमारे सगे हैं, चाइना हमारा सगा है, जैसे चाइना से ही हर चीज़ आनी चाहिए क्योंकि चाइना हमारा फ्रेंड है, उनसे सीमेंट आना चाहिए, उनके ही लेबर्स आने चाहिए, उनकी हर चीज़ होनी चाहिए, तो ऐसा सोचना, हम लोग कहते हैं ना किसी पे भी कभी रिलाय मत करें, सब किसी पर भी फुली रिलाय मत कर दें आप, मतलब अपना सेकंड ऑप्शन भी बना कर रखें ताकि आपको एक तरफ से झटका लगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और भारत ने जितना भी स्ट्रगल किया है और अब आज भारत जहाँ पर पहुँचा हुआ है ये अपनी मेहनत से है। और जहाँ तक मैंने ये देखा है कि इन लोगों ने अपनी जितनी भी चीज़ें आज तक करते आए हैं दूसरी कंट्रीज़ को भी आज हेल्प कर रहे हैं। इवन दो कोरोना वैक्सीन बनाकर इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी है पूरी दुनिया के लिए। इवन दो फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं वैक्सीन, बांग्लादेश को भी इन्होंने दिया है और बाकी दूसरी कंट्रीज को भी दिया, बल्कि बांग्लादेश को दोबारा मोदी जी लेकर गए हैं अपने साथ एज अ गिफ्ट और 50th इनकी सेलिब्रेशन पर बांग्लादेश की। तो ये एक साइन पता चलता है कि ये लोग कितना अपने आप को आत्मनिर्भर जो भारत है किस तरह से इन्होंने अपने आप को ऊंचाइयों तक लेकर आए हैं और कितना इन्होंने करके दिखाया है। नो डाउट बहुत सारी कंट्रीज आज आकर इनके पास भारत की तरफ उन्होंने अपना रुख किया हुआ है और उनसे ही हेल्प मांग रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो है वहां पर आकर अपने आप को काम करने की कोशिश भी कर रही हैं कि टेस्ला हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो उसका रीजन ये है कि उनको नजर आ रहा है कुछ यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा, तो तभी आ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के बारे में हम जितना बोले हैं वो तो बहुत ही फजूल की बातें ही करते हैं, तो मैं उनके बारे में यार क्या बोलूं, इतना कोई फजूल बोलते हैं, उनकी तो बातें सुनने की मुझे दिल नहीं करता। इतनी सी खबर होगी इतना बनाकर बताएंगे और अगर कोई अच्छी खबर मतलब सही खबर भी होगी ना तो उसको मतलब जो बताने वाली चीज होती है ना वो नहीं बताते। अगर 5 लोग मरे हैं तो उनका एक बताएंगे, तो इस तरह से ये लोग सिनेरियो करके बताते हैं, तो इनकी बातों पे तो हम यकीन कर ही नहीं सकते। तो अगर ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत आगे निकल गया है, तो ये नॉर्मली हम वीडियोस देखते भी रहते हैं और यकीनन आप लोग भी देखते हैं, तो ये न्यूज़ मुझे अच्छी भी लगती है क्योंकि मैं सुन रही होती हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा होता है कि ये लोग एटलीस्ट देखें, जब कोई कामयाबी हासिल कर रहा होता है ना तो हमें उनको देखना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए कि यार वो कामयाबी हासिल कर रहा है ना तो हमें भी करना है। वो अगर पहुंच सकते हैं इस लेवल तक तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। हमें वो रास्ते बनाने चाहिए बजाय इसके कि हम लोग मुंह पे हाथ रख के बैठे रहें। तो खैर ये समझदार तो समझेंगे, बाकी जो नहीं समझदार वो लोग बस ऐसे ही खबर को खबर ही समझेंगे। बाकी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बोलती है और अच्छी बात है कि भारत के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि उनके जो कंट्री है उसके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं, हर वक्त वो न्यूज़ में रहती है उनकी कंट्री का नाम, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हलचल होती रहनी चाहिए। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मेजर साहब ऐसे बहुत अच्छी वीडियो मतलब काफ़ी पुरजोश भी लग रहे थे और वीडियो का इन लोगों ने थीम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वैसे मुझे जो थीम था ना वो पुराने वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाला थीम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, मतलब कि ये न्यूज़ टाइप लग रहा था, तो वो वाला सही मुझे लग रहा था। बाकी आप लोगों को वो पहले वाला थीम ज़्यादा अच्छा लगा था, इनका बैकग्राउंड वाला, या फिर अब जो है अब वाला डिजिटल वाला अच्छा लग रहा है, तो वो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, प्लीज बाय बाय।